राम जन्मभूमि के लिए वर्ष 1990 में अपने प्राणों को त्याग कर मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कार सेवक प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा की अब 33 वर्ष बाद उनकी कल्पना सिद्ध हो रही है। जहां जोधपुर में उनकी सुपुत्री हमारे साथ में है, जहां अब 33 वर्ष बाद जो उनकी कल्पना सिद्ध हो रही है और इस ये भावुक क्षण भी है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम? जो है वो 33 वर्ष बाद आपके पिता की जो कल्पना है वो सिद्ध हो रही है, भावुक क्षण भी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत भावुक क्षण है। बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में आखिरकार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत दुख भी है, पिताजी के जाने का हमें बहुत दुख हुआ और वो अभी भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ थोड़ा बदल गया है, समय बदल गया है, पर कुल मिला के बहुत खुशी है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भव्य मंदिर बन गया है। जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो मंदिर में नींव की ईंट की तरह आज काम आया उनका बलिदान। आदरणीय मोदी जी ने जो उनके बलिदान को जो स्वरूप दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, वो सभी कार सेवकों की बलिदानों के कारण ही हो पाया, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपके पिता जो हैं वो विश्वविद्यालय में बतौर अंग्रेजी विभाग में शिक्षक प्रोफेसर भी थे, तो कैसे एक परिवार में भी समय देना, शिक्षक धर्म भी निभाना और सनातन धर्म से और मंदिर के संघर्ष के लिए भी जाना, तो कैसे उनका क्या शेड्यूल रहता था? वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित थे। उन्होंने ऐसे अनेकों छात्रों को भी विश्व हिंदू परिषद और संघ से जोड़ा, जो आज भी मिलते हैं सभी तो बहुत याद करते हैं उन्हें। संघ में ऐसे बहुत से छात्र, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने संघ में आने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी, उन्हें सभी को बहुत समझाया और अच्छे से उसमें आने के लिए प्रेरणा दी। बहुत सारी बातें उनको, जैसे किस तरह से किसी उसको संबोधित करना है, किसी छोटी सी मीटिंग को किस तरह से संबोधित करना है, ये सब उन्होंने अपने सभी मिलने वाले छात्रों को और बहुत से शिक्षकों को भी इसके लिए प्रेरित किया। वो अपने कार्य में इतने समर्पित थे कि वो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अलावा जो उनके पास समय बचता था, उसमें वो पूरे समय में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का कार्य किया करते थे। विश्व हिंदू परिषद के लिए तो जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा, श्री कैलाश जी भंसाली और एक अन्य व्यवसायी श्री तुलसी राम जी डागा, जो इन तीनों ने बैठकर इसकी भूमिका सब तैयार की थी। और जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद की जो प्रथम स्थापना हुई थी, वो इन्हीं लोगों के प्रयासों से संभव हो पाई थी। जी, जब आपके पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ अरोड़ा जब शहीद हुए थे वर्ष 1990 में, तो पहली सूचना आपको कब मिली और क्या वो क्षण था, उसमें कुछ साझा करना चाहेंगे आप? उनकी सूचना हमारे पास इस तरह से आई, कुछ पिताजी क्योंकि एनसीसी में कैप्टन थे, तो उनके पास उनका आई कार्ड था उनकी जेब में। तो जिस समय उन्हें गोली लगी, उसके बाद उस आई कार्ड के बेसिस पे एक फैज़ाबाद में उस समय हमारे मिलने वाले हमारे रिश्तेदार, वहाँ पे आर्मी में पोस्टिंग थी उनकी, उनके थ्रू ये सूचना जोधपुर में एयरफोर्स में एक यहाँ विंग कमांडर थे जुल्का, उनके घर आई और उन्होंने वो हमें सूचित करने करीब 1:30-2 बजे के आसपास दोपहर को हमारे घर आए और तब उन्होंने हमें सूचित किया। तब हमें पता लगा। एक्चुअली वैसे तो बहुत, जब से 3 दिन से वहाँ पे जैसा माहौल बन रहा था अयोध्या में, वो सब न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के बहुत ज़्यादा हमें तब तक ऐसा लगने लगा था कि कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि अनेकों लोगों के बारे में ऐसा सुना जा रहा था कि सरयू में शव बहा दिए जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन। तो बहुत ज़्यादा चिंता में तो हम लोग थे ही। पर करीब 2 बजे के आसपास हमें पता चला इस घटना के बारे में। जी, तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो परिवार के लोग भी आपके उसमें शामिल होंगे इस बार?
हाँ, हम लोगों को आमंत्रण मिला है, हम लोग अवश्य शामिल होंगे। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी का न्योता है, इसमें तो अवश्य शामिल होंगे हम। तो ये थे प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा जी की सुपुत्री। और आप देख सकते हैं कि आज भी जो है इन्होंने अपने पिता की जो यादें हैं उनको तस्वीरों के अंदर जो है वो बिल्कुल संरक्षित करके रखी है। उस दौरान की जब राम मंदिर और जब कार सेवकों का जब बलिदान था, इनके पिता की आज भी दे पार्थिव देह और उनको उन्होंने अपने तस्वीरों में सजा रखा है। और 33 वर्ष बाद जो है वो इनके पिता की जो कल्पना है वो सिद्ध हो रही है। और अब 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में भी ये परिवार जन सम्मिलित होंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।